बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। शाम में बशर अल असद का 24 साल का इक़्तिदार ख़त्म, मुल्क छोड़कर फरार। शाम में बशर अल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शामी सदर बशर अल असद दिमश्क से भाग निकले। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बशर अल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मकाम पर रवाना हुए। शामी फौजी अफसरान ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया कि असद तैयारे पर फरार हुए। मुजाहिरीन ने बशर अल असद के वालिद का मुजस्मा गिरा दिया और हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस दारुल हुकूमत दिमश्क पहुँच गई। दिमश्क की मरकजी शहरों पर अवाम जश्न मनाने निकल आए और हवाई फायरिंग और आज़ादी के नारे लगाए। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने दिमश्क का कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। दिमश्क शहर में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस का शामी फौज से सामना नहीं हुआ। दिमश्क में शामी फौज कहीं भी तैनात नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई है। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज ने दिमश्क की सबसे बड़ी जेल से कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन का कहना है कि बशर अल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद शाम का तारीखी दौर खत्म हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज और शामी फौज के दरमियान लड़ाई जारी थी। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज की पेशकदमी के बाद शामी फौज मुख्तलिफ इलाकों से पीछे हट गई। एक हफ्ते के दौरान हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज ने शाम के मुतअद्दिद शहरों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि शाम 2011 से खाना जंगी का शिकार है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के रामी अब्दुर्रहमान ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि बशर अल असद ने इतवार को दिमश्क से एक परवाज़ ली। ईरान में सरकारी टेलीविज़न ने इतला दी है कि बशर अल असद ने दारुल हुकूमत छोड़ दिया है। ईरानी टेलीविज़न ने कतर के अल जज़ीरा न्यूज़ नेटवर्क का हवाला दिया। AP ने लिखा, ऐसा लगता है कि शामी हुकूमत एतवार के अवाल में बागियों के हमले के बाद गिर गई है और यूं बशर अल असद ख़ानदान की 50 साला हुक्मरानी का एक हैरानकुन खात्मा हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में बशर अल असद हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। इक़्तिदार साबिक़ वज़ीर आज़म के हवाले। आज एतवार 8 दिसंबर को शाम ने मुसल्लह धड़ों की पेशकदमी के साथ शामी हुकूमत के सरबराह के ऐलान के साथ शामी सदर बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। दो धड़ों के ज़राए ने बताया है कि शामी आवाम के लिए पहला बयान सरकारी टेलीविज़न पर नशर किया जाएगा। शाम में धड़ों की जामिया कार्रवाई की क़यादत करने वाले तहरीर शाम के रहनुमा ने एतवार के रोज़ कहा है कि सरकारी अदारों तक जाना ममनू है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म की निगरानी में रहेंगे जब तक कि इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इक़्तिदार इनके हवाले नहीं किया जाता। शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली का कहना है कि वो घर पर ही रहेंगे और वो रियासती अमूर के मुसलसल इंतज़ामात की हमायत के लिए तैयार हैं। तहरीर शाम ने अपने जंगजुओं से कहा है कि वो सरकारी अदारों से छेड़छाड़ ना करें। तहरीर शाम ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि दिमश्क शहर में तमाम फौजी दस्तों के लिए सरकारी अदारों की तरफ जाने की सख्ती से ममानियत है। शाम के तमाम अदारे वज़ीर आज़म की निगरानी में रहेंगे जब तक कि इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हवाले नहीं किया जाता, जबकि हवा में गोलियां चलाना भी ममनू है। एक शामी अफसर ने रॉयटर्स को बताया कि शामी फौज की कमान ने अफसरान को आगाह किया है कि बशर अल असद की हुक्मरानी ख़त्म हो गई है। यानी शाहिदीन ने बताया है कि हज़ारों शामी गाड़ियों में और पैदल के दिमश्क के एक मरकजी चौक में जमा हुए और आज़ादी के नारे लगाए। बैरून मुल्क शामी अपोजिशन की मरकजी तहरीक के रहनुमा हादी अलजरा ने इतवार को ऐलान किया कि दिमश्क अब बशर अल असद के बगैर है। चंद घंटे कबल शामी मुसल्लह धड़ों ने इतवार को सुबह अहम शहर हमस पर अपने कंट्रोल का ऐलान किया। दिमश्क में एक दिन की लड़ाई के बाद बशर अल असद की 24 साला हुक्मरानी का खात्मा हो गया। हमस के जवाल ने हिजबुल्लाह इख्तिलाफ के जंगजुओं को शाम के स्ट्रेटजिक दिल और एक बड़े संगम पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसकी वजह से दिमश्क को साहली इलाके से अलग कर दिया गया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शामी बागियों का हमस शहर पर भी कब्जा। जेल से 3,500 से ज़ायद कैदी रिहा कर दिए गए। शामी बागियों ने 5वें शहर दरा पर भी कब्जा जमा लिया। बाद में हमस शहर पर भी कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर दिया, जबकि बागियों की दिमश्क की तरफ पेशकदमी भी जारी है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले बागी गिरोह तहरीर अल शाम के बागियों ने इतवार को हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई करके अहम शहर हमस पर कब्जा करने का ऐलान किया। इससे कबल शाम का शुमाली शहर अदलब पहले ही बागियों के कब्जे में है, जबकि हालिया हमलों के दौरान बागी हलब और हमा का कंट्रोल भी हासिल कर चुके हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बागियों ने हमस की सेंट्रल जेल पर भी कब्जा कर लिया। इस दौरान फौजी जेल से 3,500 से ज़ायद कैदियों को भी छोड़ दिया गया। दूसरी जानिब बागी दारुल हुकूमत दिमश्क से 100 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए, जबकि शामी फौज दिमश्क के मज़ाफ़ात से पीछे हटने पर मजबूर। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शाम में जो हो रहा है इसे चलने दे, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शाम में जो कुछ भी हो रहा है इसे चलने दे, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं। जो बाइडेन के बाद मुस्तकबिल में अमेरिका की सदारती कुर्सी पर बर्जमान होने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर यकसर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। शाम की सूरत हाल से हमारा कोई लेना देना नहीं, अमेरिका को शाम के तनाज़ा में शामिल नहीं होना चाहिए। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मज़ीद कहना था कि शाम में सूरत हाल ख़राब है, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का शाम से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही ये हमारी लड़ाई है। रूस बशर अल असद का इत्तेहादी है, यूक्रेन जंग की वजह से मदद नहीं कर पा रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन को F-16 लड़ाकर तैयारों की दूसरी खेप मौसूल। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डेनमार्क से F-16 लड़ाकर तैयारों की दूसरी खेप मौसूल होने की तस्दीक कर दी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन ने F-16 लड़ाकर तैयारे फराहम करके लीडरशिप की मिसाल कायम की है। ये डेनमार्क का इंसानी जानें बचाने के लिए बड़ा इकदाम है। इससे कबल यूक्रेन ने अगस्त में F-16 लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल रूस के अहम पुलों को तबाह करने के लिए किया था। यूक्रेन 2 साल से मगरबी ममालिक से रूस के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने का मुतालबा कर रहा था। यूक्रेन को 2024 और 2025 के दौरान 65 मजीद F-16 लड़ाका तैयारे मौसूल होने की तवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस का ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर। रूस की जानिब से ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि तफ्तान कोयटा रेलवे की हालत मखदोश है, जिसके बायस माल बरदार ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अपग्रेडेशन पर $700 मिलियन लागत का तखमीना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांस के शहर पेरिस में डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहम मुलाकात। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हम सब चाहते हैं ये जंग जल्द अज जल्द और एक मुनसफाना तरीके से ख़त्म हो जाए। हमने अवाम मौजूदा हालात और मुनसफाना अमन के क़याम के बारे में बात की। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फ्रांस पहुंचे हैं और सदारती इंतखाबात जीतने के बाद ये नामजद सदर का पहला गैर मुल्की दौरा है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेरिस में नोट्रे डेम के कैथेड्रल के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंचे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान ने शाम से अपने फौजी कमांडर्स और सफारतकारों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। एक इराकी एहलकार और एक इलाकाई सफारतकार के मुताबिक ईरान ने शाम से अपने कुछ फौजी कमांडर्स वापस बुलाना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ मुसल्लह धड़ों ने शमाल से
दारुल हुकूमत दिमश्क की तरफ अपनी तेज़ रफ्तार पेशकदमी जारी रखी है। जुमेरात को हमा शहर पर मुसल्लह धड़ों के हमले के बाद ईरान ने जुमे को पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडरों को निकालना शुरू कर दिया था। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी अहलकारों के मुताबिक ईरान ने गैर ज़रूरी सफारती अमले और सफारतकारों के अहल खाना को भी दिमश्क से निकालना शुरू कर दिया है। इराकी अहलकार के मुताबिक ईरान ने इनखला का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि इसे खदशा था कि शाम में तबाही के बाद इसका मुहासरा कर लिया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।